जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम में। जी गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी को गुड इवनिंग। देखिए कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो पा रहा था। रीजन यह था कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इस चक्कर में क्लास नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो चलिए अब लगातार क्लास मिल जाएंगे आप लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हो। इस कारण जो है कुछ हमारे फैमिली से भी मेंबर कम हो गया। कोई बात नहीं, अब लगातार क्लासेस रहेंगे तो जुड़ते भी जाएंगे लोग। आप लोग शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़ते जाइए क्लास में। और जो नए जो तो उन लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, रेगुलर आपको क्लास मिल जाएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े जुड़ रहिए। तो चलिए, आज हमारा क्लास जो रहेगा रीजनिंग का क्लास रहेगा। ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का। तो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप लोग जो है पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे साथ साथ जरूर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेट होगा आपके रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग का आपके कितने क्वेश्चन है आरपीएफ में? आपके 35 क्वेश्चन है ना। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है। उसके बाद आपके जीएस का और मैथ का क्लास भी रखेंगे। आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है आपको। देखिए पहला आपके यहाँ देख रखा है ACEZ। ठीक है, इसी इसका जो है चेंज किया SUWY और BDFH। अब देखो चेंज कैसे होता है ना, इसको पहचाना जरूरी है। देखो इसके अकॉर्डिंग ये वाला नहीं हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये वाला नहीं हुआ। अब देखो फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये इसका सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर यहाँ पे आ गया फोर्थ वाला, है ना। तो बीच में क्या है? बीच में प्रोपोर्शन का साइन है ना। अब ये चीज आप यहाँ देख सकते हो, जो पहला वाला है ना वो तीसरे के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। देखिए ए का आपका क्या बन गया? बी बन गया, राइट। सिमिलर सी का आपका क्या बन गया? डी। जस्ट नेक्स्ट वाला लेटर आपके ई का आपका क्या बन गया? ई का इधर आपके एफ बन गया और जी का एच बन गया, राइट। जी का क्या बना? जी का एच। जस्ट नेक्स्ट लेटर। तो यहाँ पर आपके क्या है? SUWY। तो जस्ट नेक्स्ट लेटर देखना है। एस के बाद आपके क्या है? एस के बाद आपके क्या होगा? टी। यू के बाद क्या होगा? वी। और डब्ल्यू के बाद क्या होगा? एक्स। और वाई के बाद लास्ट में आपका जेड। तो आपका आंसर होना चाहिए TVXZ। देखिए TVXZ ऑप्शन आपको थर्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। क्लियर है? आप लोगों का भी आंसर सही हो जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना। संबंधित संख्या को चुनना आपको। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है 6 का 11 से। तो वैसे यहाँ 11 का जो रिलेशन है किसके साथ होगा? 6, 17, 20 या फिर 30। चलिए आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर क्या होगा? देखिए 6 का अगर आपको 11 बनाना, 6 को हमने 2 से गुना कर, हमने 2 से गुना कर दिया। 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो गया। 6 दूनी 12, 6 टू 12। अब माइनस करेंगे 1 तो आपका बनेगा 11, मतलब 11 बन गया। इसी प्रकार हम अगर इस 11 से रिलेशन बनाए, 11 को अगर 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22, 22 में से 1 घटाएंगे तो आपका होना चाहिए 21। बट आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ऑप्शन नहीं है। देखिए अगर पहले टाइम में अगर 1 माइनस कर रहे तो नेक्स्ट टाइम हम 2 भी तो माइनस कर सकते हैं। ये भी तो एक सीक्वेंस बन रहा है ना। तो 11 दूनी 22, 22 में से 2 गए, आपका होना चाहिए 20। ऐसा अगर ऑप्शन है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। इसके अलावा अगर कोई रिलेशन दूसरा बन रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि दूसरा भी इस प्रकार से कोई रिलेशन बन सकता है। आपका यहाँ पर आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, किस देश के नाम के अक्षर जो है NERCF और A है, यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित मतलब रीअरेंज किया जाए तो जो है जो नया शब्द बनेगा, एक मतलब नाम बनेगा आपके, कौन से किसी देश का नाम होगा तो उसका पांचवा अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको NERCF से किसी कंट्री का नाम सोचना है, कंट्री का नाम बनाना है। तो देखिए इसमें से अगर कोई कंट्री का नाम बन रहा है तो आपका होगा फ्रांस। FRANC, फ्रांस कंट्री हो गया। तो इसमें आपका जो है पांचवा लेटर पूछा है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका सी जो है पांचवा लेटर। एकदम इजी क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो रहा है ना लेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, कम टाइम में सॉल्व करना आपको। तो आप लोग जो है ना थोड़ा स्पीड भी बना के रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनना है आपको। गस्त का सुरक्षा संबंध है, वही संबंध आपका बीमा से किसके साथ होगा? धन का, बीमा पत्र का, बचत का या फिर जोखिम का। देखिए सुरक्षा के लिए जो है गस्त की जाती है, पहरेदारी जिसे बोलते हैं, सुरक्षा के लिए पहरेदारी की जाता है ना। तो बीमा किस लिए की जाती है? बीमा भाई किसके लिए? धन के लिए, बीमा पत्र के लिए, बचत के लिए। देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, जोखिम के लिए हो जाता है। ठीक है, जोखिम, जोखिम का संबंध आपके बीमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट करके आपको इस चिन्ह को, ये आपका जो रिलेशन बन रहा है इसका आपका सही चिन्ह कौन सा होगा? जैसे आपका ये स्टार की जगह पहला प्लस होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर भाग, फिर माइनस। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ वैल्यू को रीअरेंज करके, इस प्रकार हमें वैल्यू को जो है
ठीक है। इस प्रकार हम स्टार को जो है ये चिन्ह के साथ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, अगर ये सही हो रहा है वही आपका आंसर होगा। पहला वाला देखिए, अब इसे ओरली सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ना लिख के देखिए करेंगे। देखिए बॉड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इस इधर वाला पोर्शन देखिएगा, इधर वाला बराबर की उधर नहीं, इधर देखिए 4 या 12 पहले गुना होगा ना, 12 से क्या 56 कटेंगे, 4 या 12, ठीक है। 12 में आप 56 जोड़ेंगे तो आपका इसमें हो जाएगा 56 और आपके 12 कितना हो रहा है आपके 68 हो रहा है ना। 56 और 12, 56 और 12 आपका कितना हो रहा है, 56 और 12 आपके कितना हो रहा है 68, 68। इधर देखिए पहला भाग है फिर माइनस, यानी कि पहले हम यहाँ पर भाग करेंगे 2 से। अगर देखिए 9 को भाग देंगे सीधी बात है 4.5 आएगा, तो दशमलव वाला तो आपका आंसर होगा। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन तो गलत होगा, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओरली सॉल्व करिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला आप देखते हो, नेक्स्ट आपका है पहले प्लस है फिर गुना है फिर गुना है फिर माइनस। इसका मतलब यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आपके हो जाएगा गुना। तो इसी प्रकार में ये वाला भी तो किया था, इधर आपको कितना आया था 68 आया था ना, 68 आया था। चलिए इधर का देख लेते हैं, यहाँ भी आपको गुना करना है फिर प्लस करना, 9 दूनी 18, 18 और 7 आपके हो जाएंगे 25। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग देके रखा है। हम आगे के ऑप्शन की तरफ देखते हैं, आगे वाला ऑप्शन आपका थर्ड देखिए, पहले आपको गुना है फिर माइनस है, यहाँ आपको गुना करना है, यहाँ आपको माइनस करना है, फिर इधर आपको भाग देंगे। देखिए यहाँ फिर से आ गया भाई, 2 से भाग देंगे, 10 में आएंगे, तो इस कहानी में हम नहीं जाएंगे, तो इस ऑप्शन में हम नहीं जाएंगे। यानी कि आपका रह गया लास्ट में ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका आंसर होगा। एक बार हम चेक करके देख सकते हैं, चलिए देख लीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा भाग, फिर उसके बाद क्या है माइनस, फिर आपका यहाँ पर गुना, फिर इधर आपके माइनस, राइट। चलिए पहले आप भाग देंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग ना, 4 से 56 को भाग देंगे तो आपके कितना होगा, 14 से 56 होता है, 14 हो गया, 14 में से 3 घटाएंगे तो इधर आपके बन गए 11, कितना बन गया 11, बराबर की इस साइड में आपके 11। इधर हम करिए 9 दूनी 18, 18 में से 7 गया तो आपका बच्चे 11। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, फोर्थ वाला, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोगों का भी सही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से जो भिन्न है, जो भिन्न है वही आपका आंसर होगा। देखिए 25, 36, 144, 169, फिर आपके 100 है, 121, फिर 9, फिर अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या होगा सही, जो भिन्न है वो आपका सही आंसर होगा। जो भिन्न है मतलब 3 एक जैसा होगा, और चौथा एक कोई ऑप्शन होगा जो तीनों से अलग होगा। देखिए यहाँ जैसे हम करेंगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इधर आपका 6 का स्क्वायर 36 हो गया, राइट। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इधर क्या हो गया 12 का स्क्वायर 144, फिर 13 का स्क्वायर। बिल्कुल सीक्वेंस बन रहा है, 5 के बाद 6, 12 के बाद 13, एक सीक्वेंस बन रहा है ना। यहाँ 10 का स्क्वायर, यहाँ 11 का स्क्वायर, जस्ट आगे वाला नंबर 5 के बाद 6 हुआ तो वैसे 12 के बाद 13 हुआ, वैसे 10 के बाद 11 हुआ। यहाँ आपका 9 जो है 3 का स्क्वायर, 3 के बाद 4 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका देके रखा है 64, यानी कि ये तो 8 का स्क्वायर है, यही जो आपका अभिन्न देके रखा है। बिकॉज सारे ऑप्शन में आप देख रहे हो ना 5 के बाद 6 एक सीक्वेंस बन रहा है, 12 के बाद 13 बन गया, जस्ट आगे वाला नंबर से। यहाँ पर 3 के बाद 4 का स्क्वायर, यहाँ आपको होना चाहिए था 16, तो आपका चारों ऑप्शन एक ही जैसा होता, लेकिन आपसे पूछा भिन्न वाला, तो भिन्न वाला आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है थोड़ा अलग देके रखा है, ये आपका आंसर होगा। इजी का देखिए रीजनिंग ऐसा एक पोर्शन होता है, यहाँ पर आप अगर सॉल्व करने स्टार्ट करोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करेक्ट होती है। एक रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, लेकिन मैथ से लोग घबराते हैं, लेकिन मैथ का देखो आरपीएफ में आप देखो पुराना पेपर उठा के देख लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से अटेंड 35 क्वेश्चन में आप 30 प्लस तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में तो आप रखिएगा तो 35 में 35 करने की कोशिश, मैथ में आपका थोड़ा डाउन हो सकता है, 35 में आप 30 के आसपास में रख सकते हो, 30 से एक आध कम भी हो तभी सही है। बाकी जीएस का पोर्शन ज्यादा है, तो जीएस में भी ध्यान दीजिए, जीएस का क्लास भी आपका होगा, उसमें भी आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, कल से आपका सारे क्लासेस लिए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्लास देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसमें भी आपको भिन्न वाला चुनना है। देखिए ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। देखिए अगर साइंस बुक में देखो तो ताप हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हुआ, ये ऊर्जा का एक रूप होता है ना, ऊर्जा का। बल्ब क्या, बल्ब एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका भिन्न हो गया, करेक्ट। इसी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपका सिमिलर, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया उसी तरह से है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिए गए अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया, अक्षर द्वारा चिन्ह को दर्शाया गया। जैसे ये कह रहा है कि एम का अर्थ जो है प्लस है, एम जो है इसका अर्थ हम लगा रहे हैं प्लस है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये कह रहा है कि एन का अर्थ जो है माइनस है, जो एन है एन का अर्थ जो है ये माइनस कह रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा आर का अर्थ जो कह रहा है गुना, आर का अर्थ जो है मल्टीप्लाई है। उसी प्रकार आपका क्या है, पी का अर्थ डिवाइड है, पी का अर्थ आपके डिवाइड है, और जो लास्ट में क्यू, क्यू का अर्थ आपके बराबर देके रखा है, ठीक है बराबर।
अब देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट में सबके क्यू भी लगा, इसका मतलब यहाँ इक्वल हो गया, यहाँ इक्वल हो गया, यहाँ इक्वल हो गया, इधर भी इक्वल हो गया। हमें इधर के पोर्शन को सॉल्व करके देखना है कि कौन सा जो है बिल्कुल सुटेबल है। देखिए इसमें जो है ना थोड़ा ब्रॉड मास का रूल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन देके रखा है ना, पहले भाग देके रखा, गुना देके रखा, प्लस माइनस, तो पहले भाग सॉल्व करेंगे फिर गुना सॉल्व करेंगे। भाग के लिए हमें कौन सा लेटर पी देके रखा है, तो पहला ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में पी बिल्कुल नहीं है, हमें यहाँ से इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये बराबर का निशान 45 आना चाहिए इतना सॉल्व करके। अब देखो इसमें पी नहीं है, इसका मतलब है भाग का टेंशन खत्म। अब हम पूछते हैं आर, आर देखिए आर का मतलब गुना होगा, तो यानी कि 11 के साथ यहाँ पर आपका गुना हो जाएगा 4 का, है ना। पहले गुना सॉल्व करेंगे, 11 चौक 44 हो गया। उसके बाद एन का अर्थ क्या है, माइनस, और एम का अर्थ है प्लस, तो माइनस का 9 और प्लस का 7, यानी कि आपका यह 44 में 2 42 हो रहा है, ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो रहा है, 42 बन रहा है। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ भी आप देखते हो पी इसमें भी नहीं है। पहले आपका आठ देके रखा है, यानी कि 8 के साथ 7 का गुना करोगे, 8 7 56 हो गया। एन का अर्थ -56 में से 10 गए तो आपको बचा कितना, 46। फिर प्लस में 13, 13 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 46 में 13 जोड़ोगे आपकी कितना हो रहा है, 40 और 13 59 हो रहा है ना, 59 हो रहा है, 46 और 13, 46 और 13 59 हो रहा है, बिल्कुल ये भी आपके सही नहीं है, 59 हो रहा है, 59 59 हो रहा है। 46 और इधर प्लस में आपको 13 जोड़ना, 46 में 13 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा कितना, 59 59 हो रहा है। आपको लाना था 70, लेकिन ये जो ऑप्शन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर आर 8 9, उसके यहाँ पे देखिए पी देखे रखा है, इसका मतलब बोर्ड में से सबसे पहले हमें भाग वाला सॉल्व करना है। अच्छा भाग किसके बीच में, 39 और 13 के बीच में है, यानी कि 39 को हम भाग देंगे 13 से, तो 13 का आपको पा रहा, 13 3 39, 3 आ जाएंगे यहाँ पर, ये आपके हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए गुना वाला, यहाँ पर गुना, 6 अट्ठे कितना हो गया, 48, 48 में से हम माइनस करेंगे, एन का अर्थ क्या, माइनस, माइनस का 3, 48 में से 3 आपका हो गया 45, बिल्कुल आपको 45 ही लाना था, बिल्कुल 45 आ गया। आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी। फोर्थ ऑप्शन में आप देखिए मत, आपको अगर टाइम बचाना है, जहाँ आपको ऑप्शन मिल गया वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपका एक ही आंसर होगा, है ना, दो तीन आंसर थोड़ी ना होगा, दो तीन आंसर होगा तो ऑप्शन उस प्रकार से दिया होता, तो आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसमें भी आपका भिन्न वाला देखना है, तो आप इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग ना आजकल इजी क्वेश्चन हो गया। रीजन ये है, देखिए छोटे क्लास के बुक में भी आने लगी जीके वगैरह में, आप इसको कोड करिए, इजीली क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। देखिए जेड का कोडिंग कितना आपका 26 होता है, राइट, के का कोडिंग आपका 11, और एक्स का कोडिंग कितना होता है 24, और जे जे का 10 होता है, 10 होता है ना, ठीक। अच्छा सी का कोडिंग 3 हो गया, एम का 13 हो गया, ए का 1, और एल का कितना होता है 12, एल का कितना है 12। इधर आपका टी का कोडिंग आपका 20, जी का 7, आर का 18, एफ का आपके 6 हो गया। इधर आपका एफ का 6, आर का 18, टी का आपका है 20, और के का आपका 11। अब देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ आप रिलेशन देखिए क्या बन रहा है, तो यहाँ आप देखते हो, देखिए 26 का 24 हो गया, 26 का 24 हो गया, माइनस का 2 हुआ, ठीक है, 11 का 10 हुआ, माइनस का 1 हुआ, राइट। तो यहाँ भी 3 का 1 हुआ, माइनस का 2 हुआ, 13 से 12 हुआ, माइनस का 1 हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। पहला की तरह सेकंड वाला भी ऑप्शन सिमिलर हो गया। वैसे देखिए 20 का 18 हो गया, माइनस का 2 हो गया, बिल्कुल सही है। 7 का 6 होगा, माइनस का 1 हुआ, बिल्कुल सही है, -2 -1। अब देखिए 6 का यहाँ पर कितना, -2 करना चाहिए था, -2 करने पर आपका यहाँ पर 4 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 20 देके रखा है, यहाँ पर प्लस हुआ। अच्छा 18 का यहाँ पर 17 -1 होना चाहिए था, यहाँ पर देखे रखा है 11, इसका मतलब यही आपका भिन्न है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ वाला जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है जी, आप लोगों का सभी का सही होना चाहिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी देखिए, सबसे पहले जो शुरू के सेम लेटर होगा ना उसको आप काटिए। देखिए सब में जो है आई एन बी लगा, इतना काट दीजिए, आई एन बी लगा काट दीजिए, आई एन बी लगा काट दीजिए, आई एन बी लगा, आई एन बी काट दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें ई से शुरू हुआ, इसमें ओ से, इसमें ए से, तो पहला लेटर ए आएगा एबीसीडी के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो पहला ऑप्शन आपका 4। अब 4 से देखिए यहाँ पर 3 विकल्प देख रखा है, ये वाला कट गया। अच्छा ए के बाद आपका देखिए, ए के बाद आपका ओ तो नहीं होगा,
ई का दो ऑप्शन देख रखा है, एक है ई के बाद एन, एक ए के बाद एस। तो भाई ई सिमिलर है, उसके बाद एन ही तो पहले आएगा, एन के बाद एस होता है ना, इसका मतलब हमारा 4 के बाद 1 होगा। अब देखिए ये 2 मिल गया ना, अब देख तो 4 के बाद यहाँ पर 2 है, 4 के बाद यहाँ पर 5 है, 4 के बाद यही ऑप्शन होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा भाई, एस वाला ही होगा ना, आई के बाद एस, उसके बाद क्या 5वां होगा। और उसके बाद लास्ट में आप देखते हो आई यहाँ पर देखे रखा है, यहाँ पर आपके ओ देखे रखा है, आपको पता है भैया आई जो है ओ से पहले है, इसका मतलब 3 के बाद लास्ट में आपका 2 होगा, तो ऑप्शन आपका 4th नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आजकल हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने में मिलता है। अक्षरों का कौन सा जो समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमबद्ध रखने से जो है अक्षर श्रृंखला जो पूरा करेगा। इसमें आप ना सबसे पहले लेटर जो खाली जगह देखे रखा है और बाकी जो लेटर गिवन है उन सबको काउंट कर लीजिएगा, फिर इसका ग्रुप बनाइए, 3-3 का या 4-4 का, 5-5 का, जैसे ग्रुप बनता है इक्वल ग्रुप बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बन रहा है। तो आपका ग्रुप किसका बन सकता है, एक तो 8 8 का बन सकता है, दूसरा 4 4 का बन सकता है। तो पहले आप 4 4 का बनाइए, 1 2 3 4, ये बन गया एक है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, एक हो गया, फिर 1 2 3 4 ये हो गया। अब देखिए लास्ट में यहाँ कंप्लीट है, इधर कंप्लीट मिल गया आपको, ए बी बी एन का मतलब यहाँ पर ए होगा, फिर बी बी यहाँ पर एन होगा, राइट। फिर यहाँ ए बी 2 बार होगा, बी बी एन होगा, इधर ए फिर बी बी एन होगा। अब यहाँ लेटर चुन लीजिए, क्या बना, पहले बी एन के बाद क्या है बी बी फिर ए एन। ऑप्शन देख लीजिए ऐसा है, बी एन बी बी ए एन, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड। इजी है ना, आराम सॉल्व कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है। दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, अगला वाला देखना है। जैसे रिटायरमेंट का देखिए, रिटायरमेंट लिखा है, उसमें नेक्स्ट वाला टर्म में क्या बन गया, देखिए यहाँ पर पूरा सभी लेटर सिमिलर लेटर ही आपको दिखाई दे रहा है। आगे से 2 छोड़ दिया गया, पीछे से 2 छोड़ दिया गया, टी आई से शुरू हुआ, उसके बाद ई तक खत्म हुआ, राइट। जब पूरा लेटर है तो आपका यहाँ से 2 आगे से 2 पीछे से 2 कम कर दिए। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या किया, देखिए पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक लेटर छोड़ा गया, देखिए पूरा था तो 2 लेटर छोड़ा गया। अब पूरा से 1 कम हुआ, इधर कितना 3 कम हुआ, बिल्कुल 3 कम हुआ, देखो 3 कम कर दिया, 3 कम कर दिया तो आई आर टी एम रह गया ना। यहाँ पर ये आगे से 1 कम हुआ, आगे वाला है नहीं टी वाला, ठीक है। तो आप इसी प्रकार अगला वाला कितना कम होगा भाई, अगला वाला 2 कम होगा भाई। इसमें कंप्लीट था, देखिए यहाँ ये कंप्लीट था 0, इसमें 0 में आपका कितना 2 माइनस हुआ, फिर आपका 1 1 में कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ, अगला कितना होगा 2 2 में फिर 4 माइनस होगा। तो 2 भाई 2 कम करना है, 2 कम करते हैं रिटायरमेंट से आर ही हट जाएगा, इधर एंटी हट जाएगा, तो इसका जो दूसरा वाला यही आंसर होगा, ये ऑप्शन 4 आ रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 0 होने पर -2 घटती है, फिर माइनस जब 1 करते हैं इसमें तो इधर माइनस का 3 कम होता है लीटर, और जब माइनस का 2 लीटर करेंगे फिर इधर माइनस का 4 होगा। तो आपका स्टेप देखिए 1 2 3 4 5वां वाला पूछा है, तो 1 2 3 4 5वां वाला, तो ये वाला और ये वाला तो सिमिलर ही होगा, यानी कि यही वाला ऑप्शन जो है ये आपका 4th वाला देखिए सिमिलर है। ये वाला तो दिया ही नहीं, आगे वाला पूछते तो आपका ये 4 लीटर कम कर देते, इसका मतलब आर ई रह जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद जो है लुप्त है, दिए गए विकल्प से वही सब विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। चलिए देखते हैं, ए जी एम एस वाई सी आई, चलिए आप लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए यहाँ आप लेटर ए के बाद सी, एक लेटर बीच में छोटा गया, मतलब ए के बाद बी, एक प्लस कर दो, सी के बाद डी ई, फिर से प्लस ई के बाद क्या होगा एफ जी, जी वाला होगा, यानी कि एफ वाला तो काट दीजिए, जी होगा जी, हाँ राइट। आगे नीचे का ऑप्शन है, जी के बाद एच, आई वाला हो गया, आई के बाद जे, के वाला हो गया, है ना। ओके नेक्स्ट हमारा जी से सुनने, सेकंड लेटर देखिए, जी, जी के बाद क्या हो गया आई, जी के बाद एच, इसमें भी एक लेटर छोड़ दिया गया, ठीक है। आई के बाद जे, के बाद एल, एम होगा, एम एल जी एम, आगे वाला लेटर देखने की जरूरत नहीं, देखो जी एन से शुरू हुआ, जी एम से शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो गया। देखिए कंपटीशन है तो यहाँ पर आपको टाइम बचा के बिल्कुल एक्यूरेसी में भी सही रखना है और टाइम बचा, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, वैसे पूरा सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम लॉस होगा, तो कम टाइम में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना है, वो एक्यूरेसी भी देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर भाई जी के बाद एन तो होगा ही नहीं, एम होगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आगे का एस वाई ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है
जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों से वही सही विकल्प चुनना है आपको जो अनुक्रम को पूरा करती है। चलिए देखते हैं। ये आपका जो नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज है, इसमें सबसे पहले तो माइनस करके देख लीजिए। सबसे पहले माइनस करिए, देखिए -9758647 यहाँ पर आप देखिए एक नंबर सीरीज का नंबर जो है धीरे धीरे एक कम हो, देखो 9 की जगह 8 हो गया, 8 की जगह 7 हो गया, 7 की जगह 6 हो गया, अगला होगा 5। फिर देखिए 7 का 6 हो गया, 7 का 6 हो गया, 6 का 5 हो गया, 5 का 4 होगा, बैक काउंटिंग जैसे होता है 4 का यहाँ पर 3 होगा। वैसे 5 4 3 2 1 531, 531 ऑप्शन डी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इस तरह के आपके इजी क्वेश्चन मिलेंगे, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। इतना भी मत सोचिए। देखिए आपका सबसे पहले देखिए हमेशा पेपर में ना ऐसा मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो भी होता है, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन का लिमिट होता है, इजी क्वेश्चन का भी लिमिट होता है। अब अगर इजी क्वेश्चन बिल्कुल सही एक्यूरेट करती हो ना, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन अगर उसमें आपने 50% भी अटेम्प्ट कर लिया तो आपका भाई सिलेक्शन पक्का हो जाता है ना। लीजिए उसमें एक्यूरेसी ध्यान रखिएगा, बस सबका एक्यूरेसी सही होना चाहिए। देखिए यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुना, तो आपको इस उनको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करिए, आप आंसर दीजिए। देखिए सी का अर्थ कह रहा है, सी का अर्थ गुना के साथ गुना कर देंगे 2 का, ओके। ए का अर्थ प्लस, यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, ओके। उसके बाद 3 के साथ सी का अर्थ गुना, 3 के साथ 3 का गुना कर देंगे। फिर बी का अर्थ क्या कह रहा है, बी का अर्थ जो है माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 3 9 और माइनस का 6, ओके। कितना हो रहा है 14 और 9 में से 3 यानी कि 17 आएगा। अच्छा कितना आएगा 17, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री ओ की है, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है। देखिए ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, इसमें अगर आप लोगों को डाउट है तो इसका क्लास में होगा, उस क्लास को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट देखिए, इसमें आपको मिल जाएंगे रीजनिंग के ये ब्लड रिलेशन का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। देखिए हम जो है इसमें क्या करते हैं, जो मेल होगा यानी कि पुरुष होगा उसको हम चौकोर से दर्शाएंगे, है ना, और जो फीमेल होगा उसको सर्कल में दर्शाएंगे, और जनरेशन जितना गैप होगा उस हिसाब से उसका ऊपर नीचे रखेंगे, जितना जनरेशन गैप होगा उतना ऊपर नीचे का ऐसा तीर लगा के ऊपर नीचे रखेंगे। अब देखिए जैसे पी, अब देखिए यह क्वेश्चन जो एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र, एम पी का पुत्र यानी कि आपका पी जो है, पी का पुत्र कौन हो गया, एम हो गया, तो एम एक जनरेशन नीचे हो गया, तो एक बार यहाँ तीर लगा देंगे बीच में, और ये पुत्र हो गया यानी कि ये पुरुष, जेंडर पता चल गया तो उसको हम चौकोर बना देंगे। अब देखिए पी का पुत्र है तो पी का जेंडर कंफर्म नहीं है कि वो फीमेल है या मेल है, कंफर्म नहीं है, इसलिए इसमें हम ना सर्कल करेंगे ना ही आपका स्क्वायर बनाएंगे। अब अगला देखिए क्यू पौत्री है ओ की, अब क्यू का रिलेशन तो यहाँ पर नहीं है। चलिए ये वाला स्टेप छोड़ के आगे वाले स्टेप, जो पी का पति है, अब देखिए पी का पति है कौन, क्यू, क्यू पौत्री है ओ की, क्यू जो है किसके पौत्री है, ओ की पौत्री है, जो पी का पति है। क्यू पौत्री है किसका है, ओ का है, ओ का हो गया ना, तो वो आपके दादा हो जाएंगे या नाना हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ कह रहा है, तो आपके यहाँ कह रहे हैं जो पी का पति भी है, तो पी का पति कौन है, ओ, ये पति हो गया और ये वाइफ हो गई। तो जब पति पत्नी होता है तो इसमें बीच में 2 लाइन लगाए, ध्यान रखिए। अच्छा, और ये कह रहे क्यू जो है पौत्री है, पौत्री है भाई, इनका ये बेटा हो गया, बेटा का फिर यहाँ पर पौत्री क्यू, ठीक है ना। आप पूछ रहे हैं आपके एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से संबंध, भाई एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से संबंध क्या संबंध है, संबंध है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा पुत्र, एम का ओ से क्या संबंध है, पुत्र का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाय से 7वां तथा वेंकट दाय से 12वां, यदि वे अपना स्थान बदल ले तो श्रीनाथ बाय से 22वें स्तर पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के, अब यहाँ देखिए एक नाम ना कॉमन है, उस नाम को लेके चलिएगा, श्रीनाथ। श्रीनाथ जो है 22 से 7 का था, अब जो 7वां नंबर पे था इधर से वेंकट जो है 12वें नंबर पे थे, तो इन लोगों ने आपस में क्या किया, अपना सीट स्थान जो है चेंज कर लिया, तो यहाँ पर ये 12 में आ गया, ठीक है। तो 12वां नंबर किधर से थे, वो दाएं से थे 12वां, और जबकि श्रीनाथ बाय से कितना है, बाय से है, बाय देखिए यहाँ से दाएं से 12वां, और बाय से कितना, बाय से आपके 22 से, बाय से इसमें नंबर दोनों इधर से गिनेंगे तो 22वें नंबर, इधर से गिनेंगे तो 12वें,
तो जब भी आपको सेम नाम वाले और दाएं बाएं दिखाई दिखाई दे, ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट का, तो आप आराम से इसको जोड़ दीजिए। 12 के साथ हम जोड़ेंगे 22 को, तो आपका हो जाएगा कितना, 2 2 4, कितना हो गया, 34 हुआ ना, 34 हुआ। और उसका खुद का एक पोजीशन है, इसलिए एक माइनस कर देंगे, तो इसमें कितने लोग हुए, 33, 33 का 33 आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, दाएं से भी बाएं से, तो उसका खुद का एक पोजीशन है, दोनों साइड के नंबर को हम ऐड कर देंगे, और जो है उसका खुद का एक पोजीशन, इधर से गिनेंगे तब ये दोनों तरफ से गिना जा रहा है ना, इसलिए एक उसका खुद का पोजीशन, उसको माइनस कर देंगे, तो आपका टोटल क्वांटिटी आ जाए कितने लोग, ठीक है, कितने लड़के यहाँ खड़े हैं, 33 लड़के। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका थर्ड जो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पासे की क्वेश्चन है, एक पासे के फलकों पर 6 अलग अलग चिन्ह दिख रखा है, कौन सा चिन्ह जो है प्रतिशत के विपरीत है, ठीक है। अब देखिए इस डाइस को दोनों ध्यान से देखिए, देखिए प्रतिशत यहाँ दो जगह दिख रहा है, दो जगह, दो डॉलर, तीनों में डॉलर दिख रखा है, तीनों में ऊपर डॉलर दिख रहा है, तो ये तो इजी क्वेश्चन हुआ कि नहीं। देखिए देखिए यहाँ पर आपको प्रतिशत परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यहाँ परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपसे पूछा परसेंटेज के लिए। अब देखिए यहाँ डॉलर तीनों कंडीशन में ऊपर ही है, इसको तो नहीं हिलाएंगे ना, ये तो अपनी पोजीशन, तो इसमें ज्यादा कुछ ट्रिक है ही नहीं। देखिए हैशटैग इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, ये अपना पोजीशन अपने, ये दोनों कंडीशन में एक ही है। अब ये ऊपर है, अब दोनों कंडीशन में यहाँ भी ये सामने परसेंटेज है, तो ये जो एपिस्ट्रॉफ का साइन है, तो एपिस्ट्रॉफ के साइन के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हैशटैग हो गया, है ना। अब परसेंटेज, परसेंटेज जस्ट बैक, जस्ट उस साइड में कौन सा, ये आपके अबव, अबव का साइन है, अबव का साइन है, ये आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी आंसर है आपका, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे माँ के पिता की पत्नी की सास। महिला लड़की से क्या संबंध, महिला का लड़की का संबंध, महिला का लड़की से क्या संबंध आपसे पूछा। देखिए महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़की ने कहा है कि वह मेरी माँ, मेरी माँ इसकी माँ हो गई ना, वही मेरी माँ के पिता, माँ के पिता, ये पिता हो गए, माँ के पिता की पत्नी, इनकी पत्नी, इनके इसके नानी हो गई, ये के नाना हो गया, नानी हो गई, इनकी पत्नी की सास, तो इनकी पत्नी की सास यानी कि इनके नाना जी के माँ लगेंगे रिश्ते में, इनकी सास है ना। तो बाकी आपसे पूछा क्या, देखिए महिला का लड़की से क्या संबंध है, इस महिला के लड़की से क्या संबंध है, ठीक है, इनसे क्या संबंध है भाई, इसकी नानी, तो नानी की सास, और नानी बोलेंगे ना, तो आपका क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड मदर होगा ना, प्रणाली ग्रेट ग्रैंड मदर का ऑप्शन जो है फोर्थ जो है करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, यदि बीते कल, तो पास्ट है, उसकी बात करें, बीते कल से पहले वाला दिन, ये कल है, इससे पहले वाला दिन रविवार, ये रविवार था, तो इसके कल कौन सा दिन था फिर, रविवार से, रविवार के बाद वाला कौन सा दिन है, रविवार के बाद वाला सोमवार है, तो आज कौन सा दिन है, आज यानी कि मंगलवार है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज मंगलवार हो गया, है ना। आप पूछे तो आने वाले कल, आने वाला कल कौन सा होगा, आने वाला कल बुधवार होगा, है ना। आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, आने वाले कल के अगले दिन, अगले दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार ना, बृहस्पतिवार से भी 3 दिन आगे, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र शनि रवि, फिर से रविवार ही आ जाएगा, फिर से रविवार ही आ रहे। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है आपका, रविवार होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा यदि बीते कल से पहले वाला दिन, भाई बीते कल, ये पास्ट की बात कर रहे हैं ना, पास्ट की बात कर रहे हैं आपकी, बीते कल, बीते कल आपका क्या, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो बीते कल सोमवार हो गया, आज मंगलवार है, आने वाला कल बुधवार है, उससे अगले वाला दिन, आने वाले कल से अगले वाले दिन कौन सा दिन होगा, बृहस्पति, उससे 3 दिन आगे पूछा, ठीक है, तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, बृहस्पति से तीसरे दिन क्या, शुक्र शनि रविवार फिर से आ जाएंगे, ठीक है ना, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। निम्नलिखित प्रश्न में एक वक्तव्य के आगे 2 पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए, आप सामान्य ज्ञात तत्वों में अंतर होने पर भी जो वक्तव्य दिए के पड़ताल का सत्य समझना, आपको देखो जो स्टेटमेंट दिया उसी को सत्य मानना, उसी के अनुसार जो आपके अनुमान लगाना, जो आप पूर्वानुमान दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना, जो पूर्वानुमान देकर रखा है, समझ में नहीं। आपको इससे मतलब नहीं कि क्या आपका स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य देके रखा है, स्टेटमेंट देखे उसी को आपको सत्य मानना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब रियलिटी मत जाइएगा कि रियलिटी क्या है, देखिए
क्या कह रहे हैं, राजनीतिक लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। राजनीतिक लोगों के, जो राजनीतिक होता है, जो लीडर होता है, नेता होता है, वो जो है लोगों के मत इनकी वोट से जो है धनवान बन जाते हैं। आप कहेंगे ये तो सही है भाई, वोट दे तभी वो अमीर बन जाते हैं, नेता लोग तो पैसे ही कमाते हैं। उसमें मत जाइएगा, आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाइए कि लोग जो है राजनीतिक हो यानी कि लीडर हो, जो यानी कि नेता हो को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं। क्या हम लोग जो है उनको वोट देते हैं धनवान बनाने के लिए? ये कह रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो कह रहे हैं मतों के धनवान बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं, लेकिन ये कह रहा है धनवान बनाने के लिए मत मतलब वोट देते हैं, बिल्कुल गलत है ना। अच्छा, राजनीतिक अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं, जो राजनीतिक है वो अपने गुणों से धनवान हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। अब देखिए ऑप्शन आपके केवल पहला सही है, बिल्कुल नहीं, केवल दूसरा ये भी नहीं, पहला दूसरा दोनों ये भी नहीं, अब ये होगा दोनों गलत है, दोनों, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, ऑप्शन आपका इसमें 4 नंबर सही है। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। चलिए आगे से लाइव क्लास रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, आप लोग जुड़ते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को जो है 3 2 5 7 4 6 1 8 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को कैसे लिखते हैं? सिंपल सी कोड देके रखा है, जो लेटर को कोई नंबर कोडिंग किया वही होगा। अब देखिए यहाँ पर पी के लिए, अब पोस्टल है पी के लिए, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा 7 होगा ना, पी के लिए 7 हो गया, पहला देख लीजिए। उसके बाद लास्ट वाला देखिए एल, एल एल देखिए यहाँ पर भी 8 है, 7 से शुरू होगा 8 लास्ट में होगा, 7 से शुरू होगा 8, अरे ये तो 3 ऑप्शन देख रखा है। चलिए आगे भी देखते हैं। देखिए ए है, यानी ए के बाद क्या होगा, देखो 18 18 हो जाएगा यहाँ पर। ये आगे वाला देख लेते हैं, देखना पड़ेगा यहाँ पर टी के लिए क्या होगा, टी के लिए देखिए, टी के लिए भाई 618 6 आ रहा है। यहाँ पे एस का क्या है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 5 हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। चलिए ओ का भी देख लेते हैं, ओ का आपका सेकंड, आपका 72 56 18 72 56, ऑप्शन जो है सेकंड नंबर सही हो रहा है, ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, नीचे दिए गए समीकरण में भाग और प्लस 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के, हमसे कह रहा है कि जो भाग है वहां पर हम प्लस कर देंगे, जो प्लस है वहां की जगह हम भाग कर देंगे, जो 12 है वहां पर 18 कर देंगे, जो 18 है वहां पर हम क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। चलिए करके देख लेते हैं। पहला वाला देखिए आपका देखिए रखा 90 गुना 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 गुना की जगह में हम भाग कर देंगे और 18 की जगह पे हम 12 कर देंगे। अब देखिए 12 से 90 को भाग देंगे कभी भी 60 की क्वेश्चन तो आई, लेकिन यहाँ पर आपके डेसी मिलाएगा, आपके पूरा पूरा 90 कटेगा नहीं, तो आगे सॉल्व मत करिए। चलिए आगे वाला ऑप्शन देखते हैं सेकंड नंबर। पहले यहाँ देख रहे 18 प्लस 6, तो 18 की जगह पे हम लिखेंगे 12, प्लस की जगह पे लिखेंगे भाग। इनने कहा कि जहां पर जो 12 है वहां पर हम 18 लिखेंगे, जहां 18 है वहां 12 लिखेंगे, जहां भाग है वहां प्लस लिखेंगे, जहां प्लस है वहां भाग लिखेंगे। तो हमने यहाँ प्लस की जगह भाग कर दिया, बाकी 6 वैसे अपनी जगह पे रहेगा। नेक्स्ट हमारा ये भाग की जगह हम प्लस कर देंगे और 12 की जगह पे 18 कर देंगे, बराबर आपके 2 लाना है। चलिए 6 दूनी 12 2 हो गया, 2 और 18 आपके यहाँ 20 हो रहा है, ये भी ऑप्शन आपके गलत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर आपके देख रखा है 72 और यहाँ भाग की जगह पे हम कर देंगे प्लस, क्योंकि चेंज करना है, 18 को कर देंगे 12, है ना। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर गुना की जगह देखिए, गुना को चेंज करने के लिए नहीं कहा है, गुना 18, 18 को कर देंगे 12। अब देखिए 12 और 72 कितना जोड़ के कितना हो रहा है, 84, 84 को अगर 12 से गुना करेंगे फिर 72 आ सकता है, पॉसिबल नहीं, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि 12 को जगह हम कर देंगे 18, यहाँ प्लस है वहां कर देंगे हम भाग, 6 हो जाएगा, ठीक है, और गुना अपनी जगह पे रहेगा और 18 को कर देंगे 12। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना होगा 6 18 और गुना में हो जाएगा 12, तो 12 3 36 बिल्कुल बन रहा है 36 में, ऑप्शन आपका फोर्थ वाला करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लगे तो लाइक करते ही चलना, ठीक है, दूसरों को शेयर भी कर दीजिए, आगे भी क्लास रहेगी कंटिन्यू। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि किसी कोट लिपि में स्पार्क को जो है आपका TQVSL लिखा जाता है, तो फ्लेम को कोट क्या लिखा होगा, ठीक है। देखिए आप इस लेटर को लिख लीजिए SPARK, इसको हमने लिखा TQVSL। अब कोड कर लीजिए, देखिए एस इसका 19 होता है ना, पी का 16, सबके 1, आर का 18, 11, ठीक है। अब इसको कोड दिया, देखिए इसका एस का क्या हो गया, टी हो गया, इनके 20 हो गया, ये क्यू का हो जाए 17 और बी का दूसरा एस का 19 और एल का 12। देखिए सेम नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर लिखा गया, आगे का प्लस ए के बाद बी हो गया, आर के बाद एस, के बाद एल, एस के बाद टी, जस्ट आगे वाला देखिए पैसे हम इसमें भी हम कर देंगे। एफ के बाद क्या होगा, एफ के बाद जी हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा, एम के बाद एन हो जाएगा, ई के बाद एफ हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, GMBNF, GMBNF। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है,
विभिन्न स्थानों पर जो है ये आपके ट्राइंगल चिन्ह देखे रखा है। चिन्ह विभिन्न गणितीय चिन्हों के लिए है जो विकल्पों के रूप में दिए गए हैं, और चिन्हों के सही क्रम वाले विकल्प को चुनिए जिसे प्रतिस्थापित मतलब चेंज करना, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, करने के पर जो समीकरण को संतुलित करता है, सही करता है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखे रखा है गुना प्लस, फिर यहाँ पर बराबर। देखिए हमने यहाँ पर बराबर लगाना है, यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, यहाँ पर आपको गुना लगाना है, तो क्या 4 बनेगा। देखिए यहाँ आप 24 को 4 से गुना करेंगे, आपका 96, 96 में प्लस करेंगे 5, तो 4 बनेगा ही नहीं, यानी कि आपका ये ऑप्शन तो गलत है, पहला वाला क्या ऑप्शन गलत होगी। एक एक करके देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखिए पेपर में आए तो आप ऑप्शन देखिए, सबसे पहले चौथा चेक करिएगा, उसके बाद तीसरा चेक करिएगा, ठीक है, पहला बाद में चेक करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में, देखते हैं यहाँ पर आपको बराबर लगाना है, फिर आपको यहाँ पर गुना लगाना है, फिर आपके इधर प्लस लगाना है ना। तो सबसे पहले गुना करेंगे, 4 पंजे 20, 20 में 4 जोड़ देंगे तो आपका 24, तो इधर बराबर में 24 ही लाना है, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड जो है आपका सही आंसर हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड नंबर से। चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए कथन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कथन वाले क्वेश्चन 27 में ये आपका जो एक कथन देखे रखा है, इस कथन के जो दो तर्क होगा, एक और दो दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क जो है प्रबल तर्क है और कौन सा दुर्बल है, कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है, मतलब कौन सा स्ट्रांग कौन सा वीक, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो यदि केवल तर्क ये है तो पहला ऑप्शन होगा, यदि दूसरा प्रबल है तो दूसरा ऑप्शन देंगे, यदि हमारा पहला और दूसरा दोनों प्रबल है हमारा सी होगा ऑप्शन, ना तो पहला है ना दूसरा प्रबल है तो ये होगा, ठीक है। यदि दोनों प्रबल है तो हमारा ऑप्शन ई। चलिए क्वेश्चन देखते, क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, हमसे पूछा क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। तर्क देखिए, हाँ इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल सही है, हो सकती है। देखिए जब भी संभावना जताते हैं ना तो उसमें पॉसिबिलिटी देखा जाता है कि हाँ हो सकती है, संभावना जताइए, विलुप्त तो हो सकती है, सर्टेनली बिल्कुल करेक्ट नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं बताएगा, हो सकती है। संभावना वाले क्वेश्चन इसमें हमारा सही होता है, ठीक है। नहीं, यह मांस का सस्ता स्रोत प्रदान करता है, क्या ये तर्क सही है, बिल्कुल गलत है ये तर्क ना, तर्क गलत है आपका, यानी कि क्या हो रहा है, आंसर क्या हो रहा है, यदि केवल तर्क एक प्रबल है, अगर पहला एकमात्र प्रबल है तो आपका आंसर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके देखिए ऑप्शन देख रखे, फर्स्ट का बी, टू का ए, इस तरह से देख रखा है, यानी कि हमने हमारा आंसर आया प्रबल, कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट वाला प्रबल आया, तो फर्स्ट में क्या लिखा ए, तो आपका ए आंसर होगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है यानी कि बी ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे ए बी सी डी और ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्ति में निम्नलिखित प्रकार से बैठे, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। ए बैठा है सी के बीच लेकिन बी के आगे, ए जो है सी के बीच लेकिन बी के आगे, सी बैठा है ई के पीछे, डी बैठा है ई के आगे। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ए बैठा है सी के पीछे, ऊपर नीचे लिख लीजिएगा आपको, ठीक है, इसको वर्टिकल सॉल्व कर लीजिए। ए बैठा है सी के पीछे, ए बैठा है इसके पीछे, सी के पीछे, इनके सी इसके ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, ए बैठा है सी के पीछे। अच्छा लेकिन बी के आगे है, लेकिन बी के आगे है, बी नीचे का होगा, बी के आगे होगा, एक टर्म होगा ना, ठीक है, वर्टिकली लगा दी, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली हम खड़े कर देते हैं इसे। तो उसके बाद देखिए रखा है लेकिन बी के आगे सी बैठा, अच्छा सी बैठा है ई के पीछे, सी बैठा है, सी जो बैठा है ई के पीछे, सी जो है ई के पीछे, इसके ऊपर क्या होगा ई होगा। नेक्स्ट डी बैठा है ई के आगे, डी बैठा है ई के भी आगे, डी जो है ई से भी आगे बैठा है भाई, तो सबसे ऊपर पहले कौन है, पहले सबसे पहले जो है डी बैठा है और लास्ट में एकदम बी, तो आपसे पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे हैं, तो आपके क्रम क्या बन गया, डी ई, क्या बन गया, डी ई सी ए बी, ऐसा क्रम बन गया, डी से शुरू हुआ ना, डी ई सी ए बी, डी ई सी ए बी, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो रहा है ना, जी आपका डी ई सी ए बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, प्रत्येक 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाले घन बनाने के लिए एक साथ रखा गया, इस बड़े घन को बाहर सब ओर से लाल रंग लगा गया, जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों में 2 फलक रंगे होंगे, मतलब कलर होगा, ठीक है, 1 इंच के जो, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप फॉरवर्ड वाइज भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप डायग्राम बना के भी देख लीजिए, डायग्राम बना के पहले मैं देखिए घनाभ के, देखिए घनाभ की बात करते हैं, घन की बात करें, इसमें 6 फलक होता है, तो हम एक फलक में देख लेते हैं, पहले एक फलक ये हमने बना लिया, ठीक है। तो अगर देखिए इसमें कोने वाला, देखिए इधर कोने वाला, इसमें इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, दोनों साइड में कलर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है
केवल दो फलक में रंग होगा। देखिए इधर वाला बीच वाला देखेंगे तो बीच में इधर वाले फलक में रंग होगा, इधर वाला नीचे कोने वाला नहीं निकलेगा, कोने वाला गलत होगा, कोने वाला गलत होगा, कोने वाला गलत। ठीक है, आपका निकल रहा है मिडिल से, 1 2 3 4, 4 इधर से निकल जाएगा, 4 जस्ट पीछे से निकलेगा, 4 + 4 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 ऐसे फलक होगा जिसमें दो साइड में कलर किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब। देखिए जल प्रतिबिंब पूछा है, बस इसको आप लेटर को जस्ट अपोजिट रिवर्स कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। आर को आप रिवर्स कर देखिए, आर वाला रिवर्स कर देखिए, देखिए दर्पण प्रतिबिंब अगर होता तो दर्पण प्रतिबिंब ये इधर आ जाता, ठीक है ना, और आर लास्ट में जाता। तो आपसे दर्पण वाला नहीं पूछा, आपसे जल प्रतिबिंब पूछा है। तो जल प्रतिबिंब आपको कैसे, नीचे के अकॉर्डिंग से, ये यहाँ आपके जल है तो इसके अकॉर्डिंग से आर रिवर्स होगा, ये वाला नहीं होगा। ये वाला अगर आपका ये शुरू में कब होता है, जब आपका दर्पण प्रतिबिंब जब आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है तो आपका ये वाला लेटर पहले आ जाता, आर लास्ट में जाता। लेकिन यहाँ पर आपसे जल प्रतिबिंब पूछा है, जल के नीचे जस्ट रिवर्स कर दो, आर नीचे की तरफ आएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके दिख रहा है। देखिए ये अब लेटर को एक बार मैच कर लीजिए, सारे चेंज हुआ। देखिए यहाँ पर आपके आर चेंज नहीं हुआ, आर भी रिवर्स हुआ, टी भी रिवर्स हुआ, लेकिन यहाँ पर आपके केवल आर रिवर्स नहीं हुआ, यहाँ पर आर रिवर्स हुआ। ऑप्शन आपका फोर्थ जो करेक्ट आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी आपके डायग्राम बेस वाला क्वेश्चन है। 32 निम्नलिखित आकृति में 4 उत्तर आकृतियां दिए गए, निम्न कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में टुकड़े से बनाई जा सकती है। इस टुकड़े से प्रश्न आकृति इससे ये बनाई जा सकती है। अब देखिए एक हाफ सर्कुलर जैसे कट किया, यहाँ पर आपको एक बार ऑब्जर्व करके देख लीजिए कौन सा बनेगा। इस टाइप का डायग्राम नहीं बनेगा, ये वाला पूरा का पूरा कट रहा है, ये पूरा ये सर्कल है, ये ऐसा वाला कुछ भी देख रखे यहाँ पर आपके पास ऐसा टुकड़ा नहीं है, ये इस टाइप का टुकड़ा है। हाँ ये टुकड़ा है, छोटा है, यहाँ पर कुछ आधा लगभग आप सर्कल के पास से ले गया, ये वाला बन सकता है, ये नहीं बनेगा, गलत हो गया। यहाँ देखिए ये टुकड़ा बन गया ये, ठीक है ना, कौन सा टुकड़ा बन गया, ये इधर वाला टुकड़ा बन गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा ये वाला टुकड़ा बात करते हैं, तो ये बन गया हमारा ये वाला टुकड़ा, ये दूसरा वाला। ठीक, अब ट्राइंगल वाला आपके ये नीचे बन गया, ट्राइंगल वाला तीसरा, लास्ट में ये सर्कल वाला, ये भी आपके चौथा टुकड़ा मिल गया, ये सर्कल वाला। तो इनके ऑप्शन आपका सी वाला हो रहा है, थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, इसमें दो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, 11 13 9। ठीक है, देखिए बात होता है, देखिए त्रिभुज गिनना आपका वर्ग गिनना, इसमें आप बना के देख लीजिए, ड्रॉ करके कर लीजिएगा। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये आपके पहला हो गया। ठीक है, फर्स्ट बीच में से लाइन ड्रॉ कर दो, आपका कितना बन जाएगा, 1 1 2, इधर हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इनने लाइन क्या किया, यहाँ से आप पहले लाइन दीजिए, ये लाइन दिया तो आपका कितना बन गया, 1 2, ऊपर एक नीचे एक। ठीक है, 1 2 बन गया। ठीक, 1 2, यहाँ फिर से आपके 2 बन रहा है, 2 लगा दिए। नेक्स्ट आपके फिर इन्हें क्या किया, इधर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी थी तो 1 2 ऊपर और नीचे 2 मिल गया, और एक आपका ये देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा बड़ा एक बन गया, इधर आपकी एक बन गया। ठीक है ना, यहाँ आपकी एक बन गया। ठीक, अब यहाँ पर इन्हें फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दी इधर से, जैसे ही लाइन ड्रॉ कर दी आपको देखो कितना ट्राइंगल मिलता है। एक तो ट्राइंगल आपकी ये छोटी वाली हो गया, 1 2 3, 3 होगा, 1 2 3, और उसके बाद ये आपकी बन जाएगी एक, यहाँ पर आपकी बन जाएगा 4, इधर आपकी बन जाएगा 5, टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 5। गिनेंगे कितना हो गया, 3 2 5 6 7 8 8 5 13 हो जाएंगे, टोटल कितना हो गया 13। ऑप्शन आपका बी जो है सही हो रहा है, सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है, 13 बन गया टोटल। ठीक है ना, अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है ड्रॉ करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या है, इस प्रकार कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाए गए, इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष है। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इस टाइप के, तो बैंक वाले एग्जाम में तो बहुत देखने को। तो देखिए यहाँ पर आप साइन देखिए, ये ग्रेटर का यहाँ पर इक्वल का, देखिए यहाँ से तो ग्रेटर का साइन मिल गया, यहाँ से इन्हें रिवर्स कर दिया, उल्टा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम है। आपसे पूछा टी ग्रेटर यू, क्या टी ग्रेटर यू, बिल्कुल टी ग्रेटर, भाई टी जो है एच से बड़ा है तो यू से भी तो बड़ा है, टी एच से बड़ा है और एच यू से बड़ा है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भाई टी जब एच से बड़ा है, जब एच से बड़ा है तो यू से भी तो बड़ा होगा, भाई एच यू से बड़ा है ना, भाई ये तो और छोटे हो गए, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ए लेस देन आर, मतलब आर बड़ा है किससे, ए से। देखो आर बड़ा, यहाँ कह रहे हैं ए बड़ा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इक्वल, रिवर्स हुआ नहीं है, होना चाहिए था क्या, ये ग्रेटर होना चाहिए था आर से, लेकिन यहाँ पर स्मॉलर देके रखा है, तो ये तो आपका सत्य हो गया, ये आपका गलत असत्य है, ये गलत देके रखा है। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए केवल निष्कर्ष पहला आंसर करता है, बिल्कुल सही है।
निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल नहीं, क्या कर दीजिए, ये सब काट दीजिए, आपका क्या हो रहा है, पहला वाला सही हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट का पहला डी, दो सी, ए वाला थर्ड थर्ड होगा ना, केवल एकमात्र पहला स्टेटमेंट जो है सही है, टी ग्रेटर जो है यू से है, टी ग्रेटर जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित दी गई आकृतियों को प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब, उस दर्पण प्रतिबिंब दाई और पी क्यू, ये पी क्यू रखा है, इसका आपका दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके 35 क्वेश्चन टोटल हो गया, 35 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों का स्कोर क्या बन गया, ठीक है। कल मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के साथ, आपके जीएस का, मैथ के और रीजनिंग के सारे क्लासेस मिलेगा, और यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस री एग्जाम का, यूपी पुलिस री एग्जाम और प्लस में आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ रेलवे का, ये दोनों आपके क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिए आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए तो जय हिंद, थैंक यू।